नमस्ते। आज हम चल रहे हैं तेलंगाना के आलमपुर, जहां जोगलंबा देवी का एक बहुत ही खास मंदिर है। पहली बार जब कोई उनकी मूर्ति देखता है तो वो शायद थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए उनके हर एक प्रतीक के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है। ये कोई आम छवि तो है नहीं। तो एक देवी का ऐसा उग्र रूप शव पर बैठा हुआ, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, संदेश क्या है। और बात सिर्फ शव तक ही सीमित नहीं है। देवी के साथ बिच्छू, मेंढक, छिपकली और यहाँ तक कि एक खोपड़ी भी है। ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं एक जटिल छवि बनाते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी प्रतीकों का मतलब समझते हैं। तो इस हिस्से में हम जोगुलांबा के इसी शक्तिशाली रूप के पीछे छिपे सिंबलिज्म को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो डरावने दिखने वाली छवि है वो असल में डर पर जीत की निशानी है। सबसे पहले तो उनके नाम का ही मतलब समझ लेते हैं। जोगुलांबा, ये शब्द योगिनी और अलंबा से मिलकर बना है। इसका मतलब है सर्वोच्च योगिनी माँ या द सुप्रीम योगिक मदर। तो मतलब उनके उग्र रूप के पीछे भी मातृत्व और रक्षा का भाव छिपा हुआ है। अब देखिए, इन प्रतीकों का असली मतलब कितना गहरा है। शव पर बैठना ये दिखाता है कि उन्होंने मृत्यु के डर पर भी विजय पा ली है। बिच्छू, जो जहर और छुपे हुए खतरों का प्रतीक है, वो उनके नियंत्रण में है। और छिपकली, मेंढक हमारी बुनियादी आदिम इच्छाओं या प्रवृत्तियों को दिखाते हैं, जिन पर देवी का पूरा अधिकार है। तो कुल मिलाकर ये छवि डर की नहीं, बल्कि डर पर पूरे नियंत्रण और निडरता की है। अच्छा, तो ये तो हुई उनके रूप की बात, लेकिन अब जानते हैं कि ये जगह इतनी पवित्र और महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। क्योंकि ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसकी जड़ें एक बहुत बड़ी, एक ब्रह्मांडीय कथा से जुड़ी हुई हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आलमपुर का ये मंदिर भारत के 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। मतलब कि ये देवी माँ के सबसे पवित्र और शक्तिशाली तीर्थों में गिना जाता है। अब शक्तिपीठों के पीछे की कहानी राजकुमारी सती से शुरू होती है। जब उनके पिता ने उनके पति भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। इस पर शिव शोक में डूब गए और सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के हिस्से कर दिए, जो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे। और ये कहानी हमें सीधे आलमपुर ले आती है। माना जाता है कि इसी पवित्र धरती पर देवी सती के ऊपरी दांत गिरे थे और इसी वजह से ये जगह एक महाशक्ति पीठ बन गई। एक ऐसी जगह जहां देवी की अनंत ऊर्जा महसूस की जा सकती है। पौराणिक कथाओं से अब थोड़ा इतिहास की तरफ आते हैं। इस मंदिर ने सदियों के उतार चढ़ाव देखे हैं। इसकी कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि विनाश के बाद दोबारा उठ खड़े होने की भी एक गजब की कहानी है। देखिए, ये मंदिर मूल रूप से 7वीं-8वीं सदी में बदामी चालुक्यों ने बनवाया था, लेकिन 14वीं सदी में बहमनी सल्तनत के हमलों में इसे तोड़ दिया गया। पर पुजारियों ने देवी की मूल मूर्ति को किसी तरह बचा लिया और पास के ही बाला ब्रह्मेश्वर मंदिर में छिपा दिया। और सोचिए, सदियों तक उनकी पूजा वहीं होती रही। फिर आखिरकार साल 2005 में एक नया मंदिर बना और देवी अपने असली घर में फिर से विराजमान हुई। ये आस्था की एक अद्भुत मिसाल है। आलमपुर की खासियत सिर्फ जोगलांबा मंदिर ही नहीं है। यहाँ का पूरा माहौल ही बहुत पवित्र है, जहाँ शिव और शक्ति का एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। और ये कोई नई बात नहीं है। ऐतिहासिक दस्तावेज भी यही कहते हैं कि आलमपुर एक ऐसी दुर्लभ जगह रही है जहाँ शैव यानी शिव के उपासक और शक्त यानी शक्ति के उपासक दोनों ही परंपराएं हमेशा से बराबर महत्व के साथ फलती फूलती रही हैं। और ये संगम यहाँ साफ साफ दिखता भी है। एक तरफ जोगुलांबा का मंदिर है, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा यानी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का केंद्र है, और ठीक उसके पास में ही नव ब्रह्म मंदिर हैं, जो शिव को समर्पित हैं और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का प्रतीक हैं। ये दोनों मिलकर शिव और शक्ति की एकता का एक बहुत शक्तिशाली संदेश देते हैं। तो इन सारी बातों को समझने के बाद, मतलब कथा, इतिहास, प्रतीक, सब कुछ, सवाल ये उठता है कि आज के समय में जोगुलांबा हमारे लिए किसका प्रतीक है। तो जोगुलांबा की छवि सिर्फ एक उग्र देवी की नहीं है, वो भय पर हमारी जीत का प्रतीक है।
वो उस अटूट आस्था की कहानी है जो सदियों के हमलों के बाद भी जिंदा रही, और वो दिव्य पुरुष और स्त्री ऊर्जा की आध्यात्मिक एकता का एक शानदार सबूत है। और अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जिस तरह पुराने जमाने में ये प्रतीक लोगों को उनके डर से लड़ने में मदद करते थे, वैसे ही आज की हमारी इस मॉडर्न दुनिया में ऐसे कौन से प्रतीक या विचार हैं जो हमें अपने सबसे गहरे डरों का सामना करने की ताकत देते हैं? सोचिएगा जरूर।